क्या कह रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं जिसका दो साइड इक्वल होता है, जिसमें एबी और एसी बराबर है। लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है ना। ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसका एबी साइड, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ठीक है। बी ए बिंदु को डी तक इस वाले लाइन को इस तरह से बढ़ाया गया कि डी पे पहुंचने के बाद एबी साइड जो है इस साइड के बराबर हो गया, यानी कि एबी और एडी बराबर। तो बढ़ाया गया कि एडी बराबर ए है, तो दर्शाइए, तो आपको शो करना है कि बीसीडी एक समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो इसको मिला दीजिए, बीसीडी तभी बनेगा जब इसको मिलाइएगा तब। सॉरी यहाँ पे मिलना चाहिए था। तो ये पूछ रहा है, देखो ना, बी सी डी यही पूछ रहा है ना, ये 90 डिग्री है। बात समझे। अब एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ये दोनों भी बराबर, और इसका मतलब ये भी हुआ नहीं, ये तीनों बराबर है। बात तो वही हुआ ना, कोई दिक्कत। ए बी बराबर, इसको लिखने का तरीका है, एसी दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज है, क्लियर है। दूसरी बात, ए बी बराबर एडी, ए बी बराबर एडी कब, जब हमने इस बिंदु को बढ़ाया, ये दोनों हो गया। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि एसी बराबर एडी, एसी बराबर एडी। समीकरण 1 मान लो इसको और समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 से अगर करेंगे तो यही आएगा ना, एसी बराबर एडी, ये आ गया। बात समझ गए। अब एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, जो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल नहीं है, एक ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल में अगर मैं इस साइड को बढ़ा दूं, दिख रहा है ये साइड बढ़ गया, तो हमेशा याद रखना ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, इसके सामने में जो दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, बाहरी जो कोण है, इसके सामने में जो दो है उसके दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं और इसको 4, तो 1 को और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो एंगल 4 मिलेगा। बात समझे। इस साइड को मैंने बढ़ाया तो ये हुआ। बेटा मैं तो कोई भी साइड बढ़ा सकता हूं, तुम कहोगे भैया इस साइड को बढ़ाएंगे तो, बात वही, ये जो एंगल होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इसी तरह मैं तुम कहोगे भैया ये साइड भी आपने बढ़ा दिया, एक बार ये साइड बढ़ा दो, तो ये जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। बात समझे। तीनों साइड को हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब यही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले देखो कि अगर सबसे पहले मैं इसको ना एंगल्स बना लेता हूं। एंगल्स के 1 2, इसको मान लेता हूं 3, ठीक है, इसको मान लेता हूं 4, इसको मान लेता हूं 5 और इसको मान लेता हूं 6। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि बीसीडी जो है 90 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो मेरा सारा ध्यान किस पे आना चाहिए, 3 और 6 पे आना चाहिए। अगर देखो कि अगर कहोगे कि शंकर भैया अगर आप इसको बहिष्कोण ले लेते हो, एक्सटीरियर एंगल, ये बाहरी एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो होगा 2 और 3 के जोड़ के बराबर होगा। अभी हमने यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सोच के देखिए। नहीं पढ़ा तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाओ, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको थोड़ा सा बढ़ा लो डी। यही है। मैंने क्या बोला, ये जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल का जोड़ के बराबर होगा। तो इस एंगल को मैंने कितना माना है, 4। ये एंगल कितना है, 2, और ये एंगल कितना है, 3। तो मैं लिख सकता हूं कि बहुआ 4 बराबर जो होगा एंगल 2 जोड़ एंगल 3 होगा। लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब ये तो तुम कहोगे लिख सकते हो, तुम एक चीज और कहोगे और ये चीज तुमको मानना पड़ेगा। तुमको हम कहेंगे कि बाबू एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये बोला है कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है बराबर, इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो 2 एंगल और 3 एंगल है वो दोनों क्या है, बराबर है बराबर, पक्का है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर एसी, और ए बी बराबर एसी लिख दिया तो दिमाग में चला गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये जैसे 2 और 3 बराबर होंगे तो क्या मैं 2 के जगह पे 3 लिख सकता हूं, या 3 के जगह पे 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि दोनों चीज क्या है, बराबर। लेकिन ध्यान रखिए मैं 2 के जगह 3 लिखूंगा। क्यों 3 लिखूंगा, क्योंकि मुझे 3 चाहिए, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी क्या दिखाना है, ये वाला एंगल दिखाना है ना, तो हमको ये 3 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 के जगह, इस 2 के जगह मैं 3 लिखूंगा। तो 4 बराबर इस 2 के जगह मैं 3 लिख सकता हूं, 3 जोड़ 3।
अब ये देखिए ये 3 एंगल है, इसको जोड़ मत देना 3 3 6 थप्पड़ खींच दूंगा, एंगल है तो भाई ये 2 एंगल हो गया तो 2 एंगल 3, ये मिल गया। अब देखिए 3 मिल गया। अब ऐसा ही प्रॉपर्टी हमको 6 वाले में चाहिए। किस वाले में चाहिए? 6 वाले। अब देखिए मैं एक ट्रायंगल खींच रहा हूं ए डी सी, ए डी सी मिल गया, इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बी तक है। अब ध्यान से दो, ये इसको मैंने क्या माना है? 1 माना है, इसको क्या मैंने माना है? 5 और इसको क्या माना है? 6। अब मैं देखो सेम वही प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकता हूं, 1 बराबर एंगल 5 जोड़ एंगल 6। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है वैसे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? यही वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 बराबर एंगल 5 जोड़ एंगल 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही मैंने एंगल 1 बराबर 5 और जोड़ 6 किया तो आपने एक चीज जाना कि भैया एक बात तो आपने बोला था कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका मतलब तो भैया ये भी हुआ ना कि AC जो है AD के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये दोनों त्रिभुज तो समद्विबाहु निकले, और जब ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु निकले तो भैया जैसे आपने इसमें निकाला तो वैसे आप कहोगे भैया ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि 5 एंगल किसके बराबर है? 6 एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अरे एंगल 5 बराबर एंगल 6। नियम क्या है? तो उस वाले में नियम था AB बराबर AC, तो इसमें नियम क्या है? AC बराबर AD, AC बराबर AD। अब जैसे ही AC बराबर AD हो गया तो इसका मतलब 5 के जगह पे हम 6 डाल सकते हैं, डाल दें, कोई दिक्कत? तो देखिए 1 था ही, 5 के जगह पे मैं डाल रहा हूं एंगल 6, एंगल 6 जोड़ एंगल 6। अब देखिए एंगल 1 हो गया और इधर 2 एंगल 6 हो गया, फिर मैं कर रहा हूं 6 6 12 मत कर देना, हो गया। अब देखिए इसको 1 2 तो इधर मान लिया था, इसको मान लीजिए एंगल समीकरण 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 को और समीकरण 4 को जोड़ दो, समझे? तो मैंने उस दिन बताया था राइट हैंड वाला एक साथ जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड वाला एक साथ, यानी कि बराबर के इस साइड वाला एक साथ, बराबर के उस साइड वाला एक साथ। तो देखो इधर क्या है? 4, तो एंगल 4, और इधर क्या है? एंगल 1, ये दोनों एक साथ जुड़ेगा। इधर क्या जुड़ेगा? एंगल 2 3 एंगल है बेटा, एंगल है, ठीक है, और इधर क्या है? जोड़ 2 एंगल 6। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान दीजिए 1 एंगल और 4 एंगल, एंगल 1 ये रहा और एंगल 4 ये रहा। देखो तो तुमको दिख रहा है कि भैया ये तो हमको कुछ कुछ लीनियर पेयर की तरह दिख रहा है, दिख रहा है? शिवानी दिखा लीनियर पेयर? याद करो 6.1 हमने बताया था कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है, हिंदी में बोलते हैं रेखिक योग। तो इसके जगह पर हम 180 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तुमको नहीं ना? अब तुम कहो कि भैया 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन ले लो, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? एंगल 3 जोड़ एंगल 6। अब ध्यान से चलो एंगल 3 और एंगल 6 पे, एंगल 3 और एंगल 6 पे, एंगल 3 इसको बोला था और एंगल 6 इसको बोला था, ये पूरा मिलके ही तो बना दिया BCD। तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं 2 एंगल BCD, लिख दिया। अब ये 2 है, इधर लिख दो 180। अब ये देखो 2 BCD पहले लिख लो, 2 BCD बराबर कितना आ गया? 180। अब इस 2 गुना में है, इसको भेज दो धारा में, तो BCD बराबर क्या आ गया? 180/2, यानी कि 90। कहानी खत्म, यही चाहिए था ना, BCD बराबर 90। इसमें देखिए प्रॉपर्टी कितना यूज हुआ, एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी यूज हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का यूज हुआ प्रॉपर्टी, एक एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज हुआ, ये वाला। एक कौन सा यूज हुआ? लीनियर पेयर, रेखिक युग्म का प्रॉपर्टी यूज हुआ कि नहीं हुआ? ये 3 प्रॉपर्टी यूज हुए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी नहीं पता है, नाक रगड़ लीजिए, ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं ज्योमेट्री तभी आपका मजबूत होगा जब आपको पुराना प्रॉपर्टी पता है।